हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। और आज का मेरा दिन रहेगा डिस्कस करने का अपनी मदर्स हेल्थ को हम कैसे डाइट से और लाइफस्टाइल चेंज से और अच्छा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आज मैं बात करने जा रही हूँ ऑस्टियोपोरोसिस में हम क्या डाइट ऐड करें ताकि हम उसके आने वाली जो परेशानियाँ हैं उससे बच सकें। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसा कि हम जानते हैं कि ये 50 के आसपास होता है। इंडिया में इसकी एज जो है 47.6 ईयर्स जो है वो मानी गई है। इसके पहले पेरीमेनोपॉजल 3-4-5 साल पहले से थोड़ी थोड़ी चेंजेस बॉडी में आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब ये होता है तो हमारे बॉडी में से एक लेडी हार्मोन जिसे हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं वो ख़त्म हो जाता है। जब वो हार्मोन फ्रेंड्स ख़त्म होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। हमारी स्किन में रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे हार्ट की प्रेशर शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले अगर हम 50 से पहले जो थे वो मेल और फीमेल हार्ट अटैक की रेशो जो थी, अगर मेल 3 थे तो फीमेल 1 थी, बट 50 पे आके ये बराबर हो जाती है। जैसे 3 मेल को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो सेम 3 फीमेल को भी आ रहा है। इस तरीके से ईस्ट्रोजन हमारे हार्ट को बचा रही थी, अब वो ईस्ट्रोजन चली गई तो हमारे हार्ट की भी दिक्कत आने लगी। सेम हमारी बोन्स की भी दिक्कत आती है। हमारी बोन्स में से ईस्ट्रोजन थी वो स्ट्रॉन्ग बना के रखती है, बोन डेंसिटी हमारी ज़्यादा रहती है, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस अच्छे से इंटैक्ट रहते हैं। पर जैसे ईस्ट्रोजन चला जाता है तो बोन क्लास्ट, जो बोन के टूटने की सेल की क्षमता भी ज़्यादा होने से बोन्स पोरस हो जाती है। इसीलिए इसका नाम ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी, प्रोसेस मतलब पोर्स हो जाना, उसमें छेद हो जाना। जैसे हम बोलते हैं कि कपड़े में सारा झन गया, जहाँ हाथ लगाओ वहीं खिंच जाएगा, सेम ऐसे प्रोसेस कि ज़रा सा झटका लगा तो आप गिर जाते हैं। तो आइए फ्रेंड जानते हैं कि हम डाइट में क्या क्या ऐड करें कि हमारी माताएं इस चेंज को भी आसानी से अपना लाइफस्टाइल मैनेज करके आगे बढ़ें। आपने देखा होगा कई लोग 80 और 90s में भी अपने काम अच्छे से करते हैं। अपने नॉर्मल वर्क जैसे कुर्सी पे बैठना, अपना चलना फिरना, अपने डेली रूटीन करना 80-90 तक भी करते रहते हैं। तो वो क्या ऐसा लोगों से अलग करते हैं? उनकी डाइट, उनकी एक्टिविटी। हमारे पुराने ज़माने की जो हमारी माताएं हैं 80-90 तक भी चलती हैं, वो तब तक भी पूरा परिवार का काम कर रही होती हैं। तो कुछ तो उन्होंने ऐसा किया, चाहे अनजाने में किया, उनको पता नहीं होता कि वो जो डेली रूटीन में काम कर रही हैं उनसे उनकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपनी माताओं की हेल्थ के लिए उनकी डाइट पे ध्यान दें। उनकी डाइट में हम कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और सारा एंटीऑक्सीडेंट डालें उनको। तो आज मैं आपको डाइट बताती हूँ उनको। आप डेयरी प्रोडक्ट्स माताओं की डाइट में ऐड करें। उसमें आप दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर, टोफू, ये सब दे सकते हैं। चिकन, फिश ये ऐड करें। एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप नट्स ऐड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऐड करें, होल ग्रेन ऐड करें। सॉल्ट इंटेक माताओं की कम रखें, क्योंकि 50 जब हमारा ईस्ट्रोजन चला गया तो हमारा ब्लड प्रेशर भी आने का इस टाइम है। हमें सिंपल शुगर माताओं के लिए ना दें, क्योंकि इस टाइम शुगर आने का भी टाइम है। और बेली फैट, आप 50 में जानते हैं कि फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारी पेट पे आती है। जब पेट पे आपकी फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन आएगी तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उस मोटापे से हमारी माताएं ग्रस्त होंगी। तो फिर फैटी लिवर होएगा, फैटी लिवर के बाद हाई कोलेस्ट्रॉल होएगा तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगी, हार्ट स्ट्रोक होएगा। और अगर वही एथेरोस्क्लेरोसिस ब्रेन में हुआ तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होगा। तो हमें अपनी माताओं को बचाने के लिए ये सब अपने डाइट में, जिससे उनका वेट गेन ना हो, उनको समझाएं, उनकी डाइट इस तरीके से रखें, वेट उनका मैनेज रहे। ये तो डाइट वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है फ्रेंड्स एक्सरसाइज का। अब इस उम्र में आके हम इतनी उनको अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करा सकते, तो हमें उनको एक तो डाइट अच्छे से बैलेंस डाइट देनी है। उनको धीरे धीरे बैलेंस सब कुछ देना है, पर बैलेंस देना है जिससे कैलोरी भी ज़्यादा ना होए और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। दूसरा सबसे मेन काम है उनको बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए उनको उनकी एक्टिविटी में
ऐड करवानी है। उनको धीरे धीरे एक्सरसाइज, अगर वो वॉक नहीं करते उनको वॉक शुरू कराइए। दिस इज़ द मदर गिफ्ट टू देम ऑन मदर डे। अगर वो नहीं वॉक करते हैं उनको समझाइए, आप वॉक शुरू कराएं। अगर मॉर्निंग वॉक थोड़ा करती हैं, आप कहीं आफ्टरनून में खाने के बाद उनको ऐड कराएं, या नाइट में उनको चलने का बताएं। उसके बाद धीरे से उनको छोटी छोटी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बताएं। मैं तो बैठे बैठे ही अपने क्लाइंट को बताती हूँ, जो नहीं उठ सकते, जैसे अपने हाथ को ऐसे आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं, आप प्रेशर दे रहे हैं अपनी तरफ से, आप ऐसे जो भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हैं छोटी छोटी, लाइक ऐसे हम प्रेशर से ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, जो नहीं उठ सकते। जो अच्छी उम्र में 60-70 तक लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, छोटे छोटे वेट लेके अपना 5-5 करके धीरे 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 आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपनी माताओं की लाइफ में ज़रूर ऐड करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो बोन हेल्थ के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितना अगर 50% आपकी डाइट रोल प्ले करती है तो 50% ही बोन हेल्थ के लिए अपनी आपका एक्टिव रहना भी उतना ही योगदान करता है। तो मैं चाहूँगी कि माताएं हमारी इस डाइट को फॉलो करें और साथ में इस अपना एक्सरसाइज और अपने वॉक को फॉलो करें, जिससे उनकी स्लीप भी अच्छी होगी और वो खुश भी रहेंगी। तो ये इससे अच्छा गिफ्ट हमारा मदर डे पे और नहीं हो सकता। मदर्स हेल्थ इज़ द बेस्ट हेल्थ इन द वर्ल्ड, क्योंकि मदर्स आर ग्रेट। तो अगेन हैप्पी मदर डे टू ऑल mothers. Namaskar. Thank you.